हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूष शर्मा ज्योतिषाचार्य आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे मकुट दोष क्या है, मकुट दोष का परिहार क्या है, मकुट दोष कैसे कैंसिल होता है, इन सब के बारे में जानकारी विस्तार से जानेंगे मकुट दोष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना विलम्ब किए। आज का हमारा टॉपिक है मकुट दोष क्या है और वह कैसे कैंसिल होता है। उससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि मकुट दोष कितने प्रकार का होता है। तो मकुट दोष तीन प्रकार का होता है। पहला है षडाष्टक मकुट दोष, दूसरा नवम पंचम मकुट दोष और तीसरा होता है द्विजादश मकुट दोष। ये तीन प्रकार के मकुट दोष होते हैं। मकुट दोष में अधिकतम प्राप्तांक 7 होते हैं, अधिकतम 7 अंक होते हैं। और अब मैं समझाना चाहूँगा कि षडाष्टक मकुट दोष क्या है। षडाष्टक मकुट दोष का मतलब है 6 और 8 का कॉम्बिनेशन, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन। और पंचम नवम मकुट दोष का मतलब होता है 5 और 9 और 5 का कॉम्बिनेशन, 9 और 5 का कॉम्बिनेशन। और जो द्वादश मकुट दोष का मतलब होता है 2 और 12 का कॉम्बिनेशन। वो कैसे? जैसे दोष लगेगा तो शादी नहीं होनी चाहिए। जैसे लड़के और लड़की दोनों की राशि एक दूसरे से 6ठी और 8वीं हो तो षडाष्टक मकुट दोष लगता है। जैसे मान लीजिए लड़के की राशि है मेष और लड़की की राशि है कन्या। अब मेष से कन्या तक गिनेंगे तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, 6ठी राशि आई। ये तो हुआ मेष से कन्या तक। अब कन्या से मेष तक गिनेंगे तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तो गिनो, यहाँ से गिनो सिंह से 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन देखना ना। तो कन्या से गिनो, पहले तो मेष से गिना, मेष से कन्या तक 1 मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, 6 तक हो गया। अब कन्या से मेष तक गिनेंगे तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से मेष से कन्या तक गिनने पर 6 और कन्या से मेष से कन्या तक गिनने पर 6 और कन्या से मेष तक गिनने पर 8 आता है। कन्या और मेष एक दूसरे से 8वीं राशि है। तो इस प्रकार से यह कहलाता है 6 और 8 का कॉम्बिनेशन। इसे ही षडाष्टक दोष कहते हैं। यानी कि लड़का और लड़की दोनों की राशि एक दूसरे से 6ठी और 8वीं नहीं होनी चाहिए। होती है तो षडाष्टक दोष लगता है। इन दोनों राशि वालों की शादी ना करें। और यदि षडाष्टक दोष लगता है तो दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक तनाव रहता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला है नवम पंचम मकुट दोष। यानी जिस प्रकार षडाष्टक में 6 और 8 का कॉम्बिनेशन था, इसी प्रकार नवम पंचम में 9 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक दूसरे की राशि 9वीं और 5वीं नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो लड़के की राशि है मेष
जैसे जैसे लड़के की राशि मेष, तो मेष से गिना 5 तक एक, मतलब मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। 5वीं राशि सिंह आई। अब सिंह से गिनेंगे मेष तक, तो सिंह, तुला, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। यानी सिंह से गिना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से मेष से सिंह तक गिना तो 5वीं राशि आई सिंह, और सिंह से मेष तक गिना तो 9वीं राशि आई मेष। ये कहलाता है 9 और 5 का कॉम्बिनेशन। अब तो ये इस प्रकार नवम पंचम बकुर जोश हुआ, इनमें भी शादी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा होता है ये द्वादश बकुर जोश, यानी एक दूसरे से दूसरी और 12वीं राशि नहीं होनी चाहिए। जैसे मेष, जैसे जैसे मान लीजिए मिथुन राशि है। मिथुन राशि यहाँ से गिनेंगे तो मिथुन से 12वीं कौन सी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मिथुन से 12वीं राशि हुई वृषभ। अब वृषभ से दूसरी राशि हुई वृषभ मिथुन, तो मिथुन से 12वीं राशि हुई वृषभ, और वृषभ से दूसरी राशि हुई मिथुन। तो इन दोनों राशियों में भी शादी नहीं हो सकती, मतलब जो इससे एक पहले की राशि है उसमें, और उससे 12वीं स्थान में जो राशि है, उन दोनों राशि वालों की आपस में शादी नहीं करें, क्योंकि ये द्विजादश बकुर जोश कहलाता है। अब यदि षडाष्टक बकुर जोश होता है तो अत्यधिक तनाव महसूस होता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि नवम पंचम बकुर दोष होता है तो संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं। और यदि द्विजादश बकुर दोष होता है तो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वैवाहिक जीवन में, अतः नहीं करना चाहिए। परंतु कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप में बकुर दोष के आगे 0 बता दिया जाता है, यानी ये जब कॉम्बिनेशन बनता है इनके आधार पर लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में बकुर दोष में गुण मिलान करते हैं तो 0 लिखा हुआ आता है वहाँ पर। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। इसके कैंसिल होने के कुछ नियम हैं, उन पर चर्चा करते हैं। अब बकुर दोष कैंसिल होने के नियम क्या क्या हैं, पहले उनको जानें। पहला नियम है दोनों यानी लड़का और लड़की दोनों की राशि के स्वामी एक हों। जैसे वृषभ और तुला, लड़के की राशि वृषभ हो, लड़की की राशि तुला हो, दोनों के राशि स्वामी शुक्र हैं, तो यहाँ पर जो है यह दोष नहीं लगेगा। अब देखिए वृषभ से तुला तक गिने तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब वृषभ से तुला राशि छठी पड़ रही है। अब यहाँ से गिनेंगे तुला से तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। अब देखो यहाँ से गिना तुला से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तुला से वृषभ तक गिना तो 8। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से छठी और 8वीं राशि हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर षडाष्टक बकुर दोष होना चाहिए था, परंतु नहीं होगा, क्योंकि दोनों का राशि स्वामी एक ही है अर्थात शुक्र ही है। इसलिए यहाँ पर यह दोष नहीं लगेगा। षडाष्टक बकुर दोष अर्थात शादी कर सकते हैं, भले ही वहाँ बकुर दोष में
गुण मिलान में 0 लिखा हो तो भी 0 यदि लिखा हो तो बकुट दोष के पूरे अंक जुड़ जाते हैं। अगर बकुट दोष नहीं लगता तो जैसे ये पहला षडाष्टक बकुट दोष का उदाहरण दिया, उसमें 7 अंक और जुड़ जाएंगे तो अंक बढ़ जाएंगे, 18 से ज़्यादा हो जाएंगे, कर सकते हैं शादी। अगला नियम है दोनों की राशि के स्वामी परस्पर मित्र हों तो भी बकुट दोष नहीं लगता है। जैसे मेष और मीन राशि के स्वामी क्रमशः मेष राशि का स्वामी मंगल और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, ये दोनों आपस में मित्र हैं, अतः इन दोनों राशि वालों का विवाह हो सकता है, यानी इनमें बकुट दोष नहीं लगेगा। अब देखिए, मेष से लेकर मीन तक गिनेंगे तो मेष से लेकर मीन तक गिनेंगे तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12वीं पड़ी। अब मीन से मेष तक गिनेंगे तो मीन और मेष, ये दूसरी हो गई। इस प्रकार से द्विजादश बकुट दोष हो गया, परंतु यहाँ पर द्विजादश बकुट दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल और मीन का स्वामी बृहस्पति दोनों आपस में मित्र हैं, अर्थात यहाँ पर द्विजादश बकुट दोष नहीं लगने पर शादी की जा सकती है। यहाँ पर भी 7 अंक और जुड़ जाएंगे बकुट दोष के। अब इसके अलावा एक बात और बताना चाहेंगे कि पहले आप जानते हैं कि मित्र और शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं, इसको भी समझना आवश्यक है। जैसे 2 टीमें होती हैं, एक देवता ग्रहों की टीम है और एक देवता ग्रह की टीम और एक दानव ग्रह की टीम। देवता ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, चंद्र, गुरु और सूर्य। और दानव हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। और बुध को बीच में क्यों रखा है, इसका भी कारण बताता हूँ। बुध को बीच में इसलिए रखा है क्योंकि बुध देवता ग्रहों के 4 ग्रहों में से 2 ग्रहों के मित्र हैं और दानव ग्रहों के 4 ग्रहों में से 2 ग्रह बुध के मित्र हैं, शेष 2 ग्रह बुध के शत्रु हैं। अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए, अब मित्र सम शत्रु, जैसे मान लो एक की राशि है सिंह, लड़के की राशि है सिंह और लड़की की राशि है मकर। अब देखिए, सिंह राशि से गिनेंगे तो 1, 2, 3, सिंह राशि से गिनेंगे तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठी राशि पड़ी मकर। अब मकर राशि का स्वामी है शनि और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, तो ये छठी राशि पड़ी। अब सिंह मकर से लेकर के सिंह तक गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8वीं पड़ी। इस प्रकार से इन राशियों में षडाष्टक दोष लगा, क्योंकि ये आपस में जो है छठी और 8वीं राशि हैं, और अतः यहाँ पर षडाष्टक बकुट दोष लगेगा, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। यदि ये शत्रु नहीं होते तो यहाँ पर षडाष्टक दोष नहीं लगता। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।